गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान का शिक्षण शास्त्र विषय में जो हम पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान पढ़ रहे हैं उसमें जो चतुर्थ सोपान है उसको आज पढ़ लेते हैं। चतुर्थ सोपान है अधिगम, अनुभव एवं विषय वस्तु का अंतरण। कि हम सीखने से संबंधित जो अनुभव है और विषय वस्तु उनका अंतरण मीन्स ट्रांसफरेशन किस तरह से करके चलेंगे, क्योंकि विषय वस्तु और सीखने के अनुभवों को एक साथ जोड़ना जरूरी है, आपस में इनका ट्रांसफर करना भी जरूरी है। यानी कि सीखने संबंधित जो भी पहलू है वो उसमें विषय वस्तु में शामिल होनी जरूरी है। ठीक है, तो हमने पाठ्यक्रम निर्माण सोपान में हमने जाना कि किस तरह से लक्ष्य और उद्देश्य का ध्यान करना चाहिए। फिर ध्यान करना चाहिए अपने विषय वस्तु का चयन, फिर ध्यान रखना चाहिए अधिगम, अनुभवों का चयन। ठीक है, इस तरीके से लक्ष्य, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव, विषय वस्तु, ये जो 3 स्टेप्स है इन 3 स्टेप्स को हमने जाना और समझा। ठीक है, पहला लक्ष्य है, फिर दूसरा अधिगम अनुभव जाना, तीसरे पे हमारा विषय वस्तु का चयन हमने समझा था। तो आज जो है अधिगम अनुभवों का चयन। ठीक है, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, लर्निंग की जो प्रोसेस होती है, उसके अंदर विषय वस्तु और उसके अंदर सीखने संबंधी जो भी अनुभव है उनको भी शामिल किया जाना जरूरी है। अनुभवों को अंतरण ट्रांसफर किया जाना जरूरी, ताकि जिस उद्देश्य के लिए शिक्षण की पूर्ति की जा रही है उन उद्देश्यों की पूर्ति सहज और प्रभावी रूप से की जा सके। तो इसमें कौन कौन से पहलू है, कौन से? सबसे पहले शैक्षिक उद्देश्यों का अंतरण। शैक्षिक उद्देश्यों का अंतरण। ठीक है, शिक्षा के जो भी उद्देश्य है उन उद्देश्यों को भी पाठ्यक्रम में शामिल करते हुए ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना है। यानी कि जैसे विज्ञान में प्रयोग, नवाचार, ठीक है, हम नागरिक शास्त्र की बात करें तो उसके अंतर्गत संविधान या कानून से निबंधित नियमों इनका समावेश करना। हम ये कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम में विधि प्रविधियों को शामिल करके उद्देश्यों की पूर्ति करना। इस तरीके से शैक्षिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का चयन करना चाहिए, उनका अंतरण यानी कि उनको शामिल करना चाहिए, ट्रांसफरेशन पाठ्य वस्तु में विषय वस्तु में शामिल करना चाहिए, ताकि बच्चों को बेहतर उद्देश्यों की पूर्ति हो सके और बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षण प्रदान करने में हम सफलतम रूप से सफल हो सके। ठीक है, ठीक है, शैक्षिक उद्देश्य और अंतरण से पाठ्यक्रम का एक अच्छे से विकास होता है। सेकंड है शिक्षण विधियों का अंतरण। शिक्षण विधि, ठीक है, शिक्षण विधि कौन कौन सी है? योजना विधि होती है या प्रेरणा विधि, समस्या समाधान विधि, या हर विषय संबंधित वह विधि जो उस विषय वस्तु को या उस विषय को प्रभावी बनाने का प्रयास करती है। तो जो शिक्षण विधियां होती है इससे एक आकर्षक वाला माहौल पैदा होता है और बच्चों को बेहतर तौर पर हम समझा सकते हैं। इसलिए विषय वस्तु के हिसाब से या विषय के हिसाब से विधि प्रविधियों का भी अंदर समावेश होना चाहिए, उनको शामिल करना चाहिए। विज्ञान में प्रयोजना, प्रायोगिक समस्या समाधान विधि के माध्यम से ही एक अच्छा बच्चों को कंटेंट समझा जा सकता है। अगर इनकी कमी पाई जाएगी तो शिक्षण में भी कमियां पाई जा सकती है। इस तरह से नागरिक शास्त्र या सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अभिव्यक्ति जो विधियां होती है, ठीक है, या ब्राह्मण विधि होती है, तो इस तरह की विधियों का अंदर समावेश होना चाहिए। तो बेहतर विधि से शिक्षक का भी दायित्व है कि उन विधियों का अच्छे से प्रयोग करें और बच्चों को विषय वस्तु अच्छे से समझाएं, ताकि हम जिस एक बेहतर शिक्षण को बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं वो बेहतर से बेहतर शिक्षण हम बच्चों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसलिए शिक्षण विधियों का भी समावेश होना चाहिए, स्वांतरण होना चाहिए। तीसरा,
शिक्षण अधिगम सामग्री का अंतर। शिक्षण अधिगम सामग्री का अंतर यानी कि सीखने से संबंधित जो अधिगम सामग्रियां होती है, ठीक है, उन अधिगम सामग्रियों का हम अंदर अंतरण करेंगे यानी उनको समझ सके। जैसे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो हमारे सहायक सामग्री होती है, चार्ट होते हैं, मॉडल होते हैं या संबंधित जो भी गैजेट्स उपकरण हो सकते हैं, उनका विशेष तौर पर अंदर पाठ्यक्रम में समावेश होना चाहिए। विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान या अन्य कोई विषय हो, उस विषय संबंधित अगर शिक्षण अधिगम सामग्री रहेगी तो बच्चों को जो कंटेंट सिखाया जा रहा है, जो विषय वस्तु बताई जा रही है, वो बहुत ही आकर्षक बन जाएगी और सहज रूप से बच्चों तक पहुंच सकती है और बच्चों उसको अच्छे से समझ भी सकेगा। इसलिए रुचिपूर्ण आकर्षक माहौल बनाने के लिए शिक्षण अधिगम सामग्रियों का अंतरण किया जाना आवश्यक है। अगला है मानसिक विकास। मानसिक विकास, ठीक है, बच्चों का मानसिक विकास हो यानी कि शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बच्चों को बेहतर मतलब बच्चों को बेहतर ज्ञान प्रदान करना, उन ज्ञान के माध्यम से उनका मानसिक विकास करना, उनकी मेंटलिटी अच्छे से डेवलप करना, ताकि उनकी मानसिकता के विकास के माध्यम से वो अपने जीवन में जो कुछ करना चाहे, अपने जिन उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहे, उन उद्देश्यों की पूर्ति वो अच्छे से प्राप्त कर सकता है। तो उसके लिए जरूरी है पाठ्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों के मानसिक विकास से संबंधित पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। उन बातों उस तथ्यों को समावेश करना चाहिए जिससे बच्चों का बेहतर तौर पर मानसिक विकास हो सके। यानी जैसे मान लो तर्क वितर्क संबंधित बातें, डिबेट संबंधित कुछ पहलू हो सकते हैं, विज्ञान में कुछ प्रैक्टिकल संबंधित हो सकता है। इस तरह से जिस तरह से हम तथ्यों को समावेश करेंगे बच्चों का मानसिक विकास होगा। अगला है ज्ञान की व्यापकता। ज्ञान अपने आप में हम कह सकते हैं कि पूर्ण नहीं हो, अपूर्ण है, ठीक है। जितना ज्ञान हमको मिले वो ज्ञान अपने आप में कभी भी हम अपने आप को संतुष्टि नहीं दे सकते। तो बच्चों को जो ज्ञान प्रदान किया जा रहा है वो अपने आप में उसका व्यापक होना चाहिए, यानी उसको लिमिट न रखते हुए व्यापकता तौर पर रखना। तो एक शिक्षक का दायित्व है कि जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ा रहा है, जो विषय पढ़ा रहा है, उस विषय तक उसको सीमित नहीं रहना है, उसको अन्य विषयों का भी सहारा लेना होगा, उसको अन्य विषयों को भी समझना होगा। हर विषयों का आपस में कोरिलेशन, सह संबंध बनाते हुए उसको बच्चों तक उस ज्ञान को पहुंचाना है, ताकि ज्ञान सीमित मात्रा में न रखकर व्यापक तौर पर बच्चों पर अपना प्रभाव डालेगा। क्योंकि हम व्यापक ज्ञान को लिए ही अपने बेहतर व्यवहारिक उद्देश्य की पूर्ति कर पाएंगे। इसलिए पाठ्य वस्तु अधिगम अनुभव विषय वस्तु अंतरण से ज्ञान की व्यापकता पर ध्यान दिया जाता है, यानी ज्ञान बच्चों तक किस तरह से एक अच्छे और आदर्श रूप में बच्चों को पहुंच सके, इस बात पर फोकस करना। और अंतिम इसमें आ जाता है गुणों का गुण, ठीक है ना। जो वैल्यूज होते हैं, हमारे मूल्य होते हैं, हमारे गुण होते हैं, उन गुणों का भी समावेश करना। पाठ्यक्रम पढ़ने के बाद से मतलब बच्चा जब पढ़ लिख जाता है, पढ़ने के लिखने के बाद वो एक आदर्शवादी नागरिक बने, एक ऐसा नागरिक बने जिसमें मानवीयता का पाठ पढ़ा हो, सहयोग सद्भावना की भावना निर्मित हो सके। तो इस तरह से वो एक आदर्श और अपने आप को श्रेष्ठ नागरिक के तौर पर अपनी पहचान बनाए। यानी कि पढ़ने के बाद उसके अंदर गुणों का भी समावेश होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो उसके अंदर आदर्श और गुणवान मूल्यों को समावेश कर सके। यानी पढ़ लिख कर भी हम अपने आप को एक तरह से अच्छे नागरिक के तौर पर अपनी पहचान बनाएंगे। इस तरीके से हमने जाना कि अधिगम अनुभव और विषय वस्तु का अंतरण जो हमारा चौथा स्टेप है, इसमें हम शैक्षिक उद्देश्यों का अंतरण करेंगे, शिक्षण विधियों का अंतरण करेंगे, शिक्षण अधिगम सामग्री का अंतरण करेंगे, मानसिक विकास करेंगे, ज्ञान की व्यापकता और गुणों का अंतरण करते हुए हम इस चौथे स्टेप को पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे, ठीक है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अब इससे रिलेटेड आज का आपका असाइनमेंट है,
पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान में अभिगम, अनुभव एवं विषय वस्तु अंतरण को बताइए। पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान में विषय वस्तु और अभिगम अनुभवों का अंतरण क्या है, जो आज हमने क्लास में जाना है, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, इस कोविड समय में सिचुएशन क्रिटिकल है, हमको सावधानी रखनी, सतर्क रहनी है और अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकलना है। और अभी हमारे लिए मतलब वैक्सीन भी लग रही है, तो हमारी जब भी हमारी बारी आवे तो हमको वैक्सीन भी लगवानी है। थैंक यू।